बाद अज़ हम्दो सलात इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन किराम लायक सद इज़्ज़त व तकरीम ज़ेब मसनद सदारत पीर तरीक़त राबर शरीयत फ़ख्र सादात हुज़ूर पीर सैयद शमीम रज़ा शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया पैकर इखलास व मोहब्बत बरादर मोहतरम हज़रत मौलाना वैस मज़र चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया भाई सलीम साहब और दीगर उलमा हुफ़ाज़ किराम आइम्मा किराम तशरीफ़ फरमा है। आप सब अहलियान कोटला व गिरदो नवा बड़ी मोहब्बत से ज़ौक़ से यहाँ हमारी दावत पे तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह ताला आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खूबसूरत रात है, यूँ समझें अल्लाह की तरफ से आज की रात स्पेशल सेल लगी है। आउट सीज़न में जैसे ऑफ लगती है ब्रांड्स पे, इसका मतलब ये होता है कि जो नहीं खरीद सका अब तो खरीद ले। इस ऑफ का ये मतलब होता है कि जो नहीं खरीद सका होने आ जाए। आज की रात यूँ समझो कि रब ने ऑफ लगा दी है। पूरा साल जो नहीं मांग सका अब तो मांग ले। आज की रात तो मांगे, अब नहीं मांगेगा तो कब मांगेगा। मांगने की रात है, अल्लाह को मनाने की रात है, दिल साफ करने की रात है। बुग़्ज़, कदूरतें, नफ़रतें, हसद, कीने, तकब्बुर, उजब, इन बीमारियों से दिल को पाक करने की रात है। दिल को पाक करने का एक ही तरीका है, आंसू बह रहे हों और दिल पे ज़रब ज़िक्र बारी ताला की लग रही हो। आपको पता है कुछ दाग कच्चे होते हैं, उन कच्चे दागों के लिए पानी काफ़ी है। पानी बहाते जाएं, बहते जाएंगे, बहते जाएंगे। और कुछ पक्के दाग होते हैं, बाज़ औक़ात उनको डंडे से उन कपड़ों की मरम्मत भी करती नहीं बीबियाँ, ताकि अच्छी तरह इनकी सफाई हो जाए। बस हमारा दिल भी ऐसा ही है। कुछ दाग कच्चे हैं, दो चार आंसू बह गए तो बस साफ हो गया। लेकिन कुछ पक्के हो जाते हैं, उनके लिए फिर अल्लाह की ज़रबें, अल्लाह के नाम की ज़रबें, ज़िक्र वालिदा, निफ़ इस बात की ज़रबें इस दिल पे लगा लगा के इसे पाक करना पड़ता है। समझ रहे हो बात? आज की रात दिलों को पाक करने की रात है, नामाए अमाल को साफ करने की रात है। इंशाअल्लाह ज़िक्र की हमारी महफिल जो हर माह 11वीं शरीफ के मौके पे होती है, ख़त्म गौसिया शरीफ हम पढ़ते हैं बड़ी इंशाअल्लाह, तो अल्लाह की तौफीक के साथ और बड़ी तरतीब के साथ इंशाअल्लाह आज भी पढ़ा जाएगा। और आज हमारी खुशकिस्मती के शाह साहब किबला भी हमारी इस ज़िक्र की मजलिस में आप तशरीफ़ फरमा होंगे, इंशाअल्लाह दुआ भी फरमाएँगे। आखिर में इंशाअल्लाह वो चंद बातें, जुमा भी है, तकरीर हो चुकी है, 1 2 तीसरी और चौथी तकरीर करने वाला हूँ, जो हस्ब तौफीक आपकी गोश गुजार करूँगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने बंदों को उम्मीद दिलाई है अपने करम की। मेरे बंदो मुझसे मायूस नहीं होना। आयत क्या है? कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम। ए महबूब आप कहें, आप फरमाएं मेरे बंदों से। उम्मीद की बात है ना, रहमत की उम्मीद दिलानी है। तो या अल्लाह रहमत की उम्मीद, तेरी रहमत से उम्मीद रखनी है तो तू खुद ही फरमा दे। समझो ना बात को। महबूब को क्यों फरमाया कि कुल, ये आप कहें, गोया रब की मर्जी है, मेरी रहमत की बात होनी है, रहमत रब्बुल आलमीन की बात होनी है, तो जरूरी है जुबाने रहमतुल लिल आलमीन से करवाई जाए, ताकि उम्मीद बढ़ जाए। डायरेक्ट भी रब फरमा सकता है, मगर उसकी हैबत, उसका जलाल, शायद कुछ सख्त दिल या कमजोर दिल उस उम्मीद के मकाम पर, लेवल पर न पहुंच पाता। अल्लाह ने शुरू ही अपने महबूब की जुबान से करवाया है। अब देखो तो सही ना, ये ऐलान करता कौन है? इनकी मीठी जुबान से उम्मीद रहमत का पैगाम सुनो और अब तो आ जाओ रब के दरबार में। बात समझ में आई कि नहीं? अल्लाह ने फरमाया महबूब आप कहें, और ये एक मकाम नहीं है, एक से जायद मकामात हैं कुरान मजीद में। अल्लाह ने रहमत की बात खुद नहीं की, महबूब से कहा तुम करो। आप सुभान अल्लाह मोहब्बत से कहें, हम सुनाते हैं। मिल के प्यार से बोलो सुभान अल्लाह।
मेरा परवरदिगार फरमाता है नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। मेरा परवरदिगार फरमाता है ऐ मेरे प्यारे नबी आप खबरदार करो मेरे बंदों को, ये खबर आपने देनी है मेरे बंदों को। या अल्लाह कौन सी खबर? और मैं यही खबर देनी है कि रब तुम्हारा परवरदिगार वो गफूर भी है वो रहीम भी है। ऐ परवरदिगार जब तूने यही इत्तला देनी है, जब तूने अपनी ही शान बतानी है, अपनी गफ्फारियत अपनी रहीमियत की बात करनी है तो फिर खुद ही फरमा दे, अल्लाह खुद ही फरमा दे कि मैं गफूर हूँ मैं रहीम हूँ। ये अपने महबूब की ड्यूटी क्यों लगाई है? ये क्यों फरमाया गया महबूब आप बताओ? गोया परवरदिगार की मर्जी ये है, गोया अल्लाह की मंशा ये है, गोया उसे पसंद ये है शान मेरी हो जुबान मेरे नबी की हो। और ये एक मकाम नहीं एक से जायद मकामात हैं। आओ एक और मकाम देखे। मेरा परवरदिगार फरमाते हैं कुल 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 इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। परवरदिगार फरमाता है ऐ नबी आप फरमा दो इन गुलामों को इन बंदों को आप बता दो सारे इल्म का मालिक परवरदिगार है, सारे इल्म का खालिक परवरदिगार है। जिसको इल्म का नूर मिलना है अल्लाह के फजल से मिलना है। अल्लाह ने अपनी हुकूमत की बात की, अपने अलीम होने का तज़किरा फरमाया। अल्लाह तू खुद ही फरमा दे ना मुझे पसंद ये है शान मेरी हो जुबान मेरे महबूब की हो। और जो है फिर मेरा परवरदिगार एक और मकाम पे फरमाता है कुल हुवल कादिर। ऐ महबूब ये भी आपने बताना है वो हर शय पे कादिर भी है। एक और मकाम खोलो अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब ये भी आपने बताना है कि मैं एक हूँ। अल्लाह तू कादिर मुतलक है, तू किसी का मोहताज नहीं, तू अपने नबी की जुबान का मोहताज भी नहीं है। फिर क्या ये जरूरी है तेरी शानों को तेरा महबूब बयान करे? और हमने कुरान में ये भी तो देखा है जब तेरे महबूब की शान की बात आए तो यूं फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। निस्बत अपनी तरफ फरमाई मेरे परवरदिगार ने रहमत बना के हमने भेजा है। कहीं मेरे परवरदिगार ने फरमाया इन्ना अरसलनाका हमने भेजा है आपको बिल हक के हक के साथ भेजा है। बशीरा नज़ीरा बशीर भी बनाया है नज़ीर भी बनाया है। अल्लाह अजीब बात है जब तेरी शान की बात आए तो महबूब से फरमाता है महबूब कुल आपने बोलना है। जब महबूब की बात आए तो फिर कुल नहीं फरमाता है, फिर खुद कलाम फरमाता है। अल्लाह की पसंद समझ में आई है, अल्लाह की पसंद यही है शान महबूब हो तो परवरदिगार बोलता है, शान परवरदिगार हो तो नबियों का सरदार कलाम फरमाता है।
हौली हौली बोल रहे हो, डर लगता है किसी को? थकिया तो नहीं कोई बंदा? मैनू थकिया होना चाहिए, तुहानू नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत, हत्थां दी गवाही भी जरूरी होंदी है कदी कदी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तो वो जो है भाइयों की, अल्लाह आप सबको सलामत फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, अल्लाह के कलाम की ये सिफत हमने समझ ली, ये आदत हमने समझ ली। जिक्र परवरदिगार हो तो बोलने के लिए हुजूर को हुक्म होता है, शान हुजूर की हो तो रब खुद कलाम फरमाता है। अल्लाह ताला ने शुरू फरमाया लफ्ज़ कुल से। कुल, ए महबूब आप कहें। क्या कहूँ? या इबादी, ए मेरे बंदो। सिर्फ ये भी कहा जा सकता था ए बंदो, लेकिन कहा नहीं, ए मेरे बंदो। इस इजाफत में अपनाइयत है, चूंकि उम्मीद रहमत की बात करने वाला है परवरदिगार, क्योंकि अपनी रहमत की तरफ बुलाने वाला है परवरदिगार, तो लफ्जों का इंतखाब उसकी हिकमत के पेश नजर शानदार है। जब बंदा मोमिन गुनाहगार ये सुने या इबादी, अल्लाह मुझे भी कहता है मेरा बंदा, कब बोलोगे यार? कौन से बंदों की बात है? अल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम, जो अपनी जानों पे ज्यादती कर चुके हैं। ये उनसे नहीं बात की जा रही जो परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, रब के वली हैं। ये उनके लिए डायरेक्ट इस तरह बात नहीं, अगरचे शामिल है, मगर अल्लाह फरमाता या इबादी, ए मेरे वो बंदो जो जालिम बन चुके हो, अपनी जान पे मुजरिम हो चुके हो। अब मुजरिम ये ना समझे कि मेरी कोई जगह ही नहीं, अल्लाह मुजरिमों के लिए ही फरमा रहा है तुम भी तो मेरे ही बंदे हो। इसकी एक तफसीर ये है, और एक ये भी है कि ये कलाम अल्लाह हुजूर की तरफ मंसूब कर रहा है, यानी हुजूर को हुक्म दिया जा रहा है कि आप अपने लिहाज से कहें या इबादी, ए मेरे गुलामों, ए मेरे वो गुलामों जो मुजरिम हो, ए मेरे वो गुलामों जो गुनाहगार हो। गुनाहगारों के लिए कहा जा रहा है तुम भी मेरे ही गुलाम हो। गुनाहगार भले ये समझे बड़ा ही गुनाहगार हूं, बड़ा ही पलीद हूं, बड़ा ही उस बारगाह के लायक ही नहीं हूं, लेकिन वो फिर भी फरमा रहे हैं और रब के हुक्म से फरमा रहे हैं गुनाहगार हो तो क्या हुआ, तुम भी तो मेरे हो। अब इस पे जुमला सुनना है, जो गुनाहगारों को अपना कहते हैं, क्या ख्याल है वो दुरूद पढ़ने वालों पे कितना करम फरमाते होंगे। या इबादियल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम, हुक्म क्या है? फरमाया ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुमने अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। बाज़ औक़ात हम मायूसी वाली हरकतें ज़रूर करते हैं, आदत बाज़ औक़ात है ऐसी हमारी। कहो दुआ करें तो हमारे अक्सर भाई कहते हैं मैं मंगा दुआ, मेरी कदों कबूल होनी है, मैं तो बड़ा ही गुनाहगार। अपने तौर पे वो आजिज़ी कर रहे हैं, मगर जुमले मायूसी वाले। तुम्हें भी रब ने अपना बंदा कहा है, तुम भी रब को अपना समझ के मांगो और ये कहो रब से अल्लाह मैं गुनाहगार हूं पर तुझसे नहीं मांगूंगा तो फिर किससे मांगूंगा? तू मुझे अता नहीं फरमाएगा तो कौन देगा? कोई दरवाजा भी तो नहीं है जहां से मांगूं। सो मायूसी का लफ्ज जुबान पे नहीं आना चाहिए। अपने रब के बारे में अच्छा गुमान रखें, वो जरूर अता फरमाता है। हुक्म दे रहा ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मायूस नहीं होना है। या अल्लाह फिर क्या होगा? इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह फरमाएगा जितने भी हों मैं माफ़ करने को तैयार हूँ, जितने भी गुनाह हो। हज़रत सुफियान सोरी एक बुज़ुर्ग मिलने आए, रात भर रोते रहे। वो बुज़ुर्ग देखते रहे, वो रोते रहे, वो देखते रहे, वो रोते रहे। सुबह जब रुखसत होने लगे तो कहने लगे हुजूर रात सारी तो रोंदे ही वेखे है, गुनाह बड़े जे बड़े गुनाह किते जिदी याद आ रही है तो रो रहे हो। तो आपने फरमाया गुनाह मां दा डर कोई नहीं, गुनाह मां दी परवाह कोई नहीं, अगरचे बतेरे मगर डर कोई नहीं। पूछा क्यों? कहने लगे जितने भी हैं उसकी एक निगाहे करम की मार हैं। गुनाहों के बारे में मुझे उम्मीद है। कहा रोंदे फिर क्यों हो? कहा इस बात के डर से रोता हूं कहीं बेईमान होके ना मर जाऊं।
ये खौफ मुझे रुलाता है कि ईमान से खाली ना हो जाऊं। और अगर ईमान से जाता रहा, ईमान मेरे बिचों निकल गया, बेईमान होके मर गया, तो फिर गुनाह ते फिर अगे आ जाएंगे ना।